हेलो एवरीवन। तो 22 सितंबर की शाम को आज हम जिस शेयर को एनालाइज करेंगे उसका नाम है ग्लेनमार्क फार्मा। और ग्लेनमार्क फार्मा को क्यों एनालाइज करेंगे, क्योंकि वो था आज F&O सेगमेंट का टॉप लूज़र। तो इसमें एक न्यूज़ आज चली। न्यूज़ ये चली कि ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है, जिसमें ग्लेनमार्क फार्मा का करीब 83% स्टेक है, उसमें से 75% स्टेक उन्होंने बेच दिया या बेचने को एग्री कर लिया निरमा ग्रुप को। तो मतलब ये बिजनेस ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस का जो बिजनेस है वो ग्लेनमार्क फार्मा के पास अब नहीं रहेगा, केवल 7.84% स्टेक उनके पास रहेगा। तो इस न्यूज़ की वजह से ब्रोकर हाउसेस की कुछ रिपोर्ट्स आई जो कि इस डील को लेकर के कम खुश नजर आए। इस वजह से ये शेयर गिर गया। अब चलिए पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि ये न्यूज़ क्या थी, और उसके बाद देखेंगे कि इसके अंदर डेटा किस तरीके का बना सब कुछ होने के बाद, क्योंकि ऊपर से जितना गिरा उसमें से आधा रिकवर भी कर गया। तो सारी बातों को समझेंगे। फिर आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ करके जाऊंगा जिसका जवाब आपको भी ढूंढना है और कमेंट बॉक्स में बताना है। क्योंकि देखो, मार्केट का काम करना है तो दिमाग तो आपको भी मेरे साथ लगाना पड़ेगा। सिर्फ मेरे ही दिमाग लगाने से काम नहीं चलेगा। कन्फ्यूजन मुझे भी होता है और यहाँ पे हो भी रहा है। तो सवाल वो आपके सामने मैं रखूँगा, तो तैयार हो जाइए उस सवाल के लिए भी। वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो सवाल कम से कम आपको समझ में आएगा, जवाब तो आप ढूंढ ही लेंगे, जोर लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे तो न्यूज़ पहले देख लेते हैं कि न्यूज़ क्या थी। न्यूज़ ये थी कि ग्लेनमार्क फार्मा शेयर फॉल एस प्लान्स टू सेल लाइफ साइंस बिजनेसेस। मैंने सारी बात आपको बता दी। अब बीच बीच में जो चीज़ें आती जाएंगी वो मैं एक बार फिर से आपको बता दूंगा। देखिए, ये 615 रुपए के भाव पे ये डील हुई है, जबकि 2021 में जब इसका आईपीओ आया था ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज का, तो 720 रुपए के भाव से आया था। यानी कि कंपनी ने इस डील और आईपीओ के बीच में शेयर होल्डर को कुछ भी बना करके नहीं दिया। हालांकि करीब करीब 83% प्रोमोटर्स के पास ही था, तो 17% में रिटेल इन्वेस्टर और बाकी इन्वेस्टर्स थे। तो इसलिए लेकिन इम्पैक्ट तो आया ही है। लेकिन अब इससे क्या, जिन्होंने ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज में इन्वेस्ट के शेयर होल्डर है उनके ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा? तो उनके ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो कंपनी एज इट इज़ रहने वाली है, सिर्फ प्रोमोटर्स बदले हैं। अब निर्मा ग्रुप चलाएगा ग्लेनमार्क फार्मा की जगह। तो ये बात हो गई। अब ये होने के बाद में अब ये क्या करेंगे, इससे करीब 5,000 करोड़ रुपए इनके पास आएंगे, और उस 5,000 करोड़ से ये अपने डेट को रीपे कर देंगे। करीब 4,600 करोड़ रुपए इनके पास डेट है। डेट पे करने के बाद क्या होगा, मोतीलाल ओसवाल ने इसके बाद जो अपनी रिपोर्ट निकाली है उसके जो मेन कंटेंट यहाँ छपे हुए हैं, ये ब्लूमबर्ग वालों की साइट पे। तो इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने न्यूट्रल रेटिंग दी है और उसका जो प्राइस टारगेट इन्होंने 780 रुपये निकाला है इस डील के बाद। अब ये कहना ये चाह रहे हैं बेसिकली कि डेट रीपेमेंट होने के बाद में कंपनी के ऊपर से इंटरेस्ट का बर्डन तो कम होगा, लेकिन होगा ये कि जो कंपनी का लाइफ साइंसेस बिजनेस है, जो हाई प्रॉफिट जनरेट करने वाला बिजनेस था, जिसका एबिट्टा हाई था, वो बिजनेस हाथ से चला जाएगा। तो एबिट्टा मार्जिन के ऊपर फर्क आएगा, लेकिन जो इंटरेस्ट कॉस्ट बचेगी उससे वो कंपनसेट हो जाएगा। मोटा मोटा ये कहना चाहते हैं। अच्छा, टॉप लाइन पे भी इम्पैक्ट आएगा। तो इन्होंने बताया है कि टॉप लाइन इज गोइंग टू बी इम्पैक्टेड बाय 10% कट। ठीक है। और द लाइफ साइंस यूनिट हैज़ बेटर एबिट्टा मार्जिन इन फिजिकल ईयर 2023, ये मैंने आपको बता दिया था। द एबिट्टा कट ऑफ ग्लेनमार्क फार्मा will be 17 to 18%, although there will be some cost saving in terms of interest and depreciation। तो वो कॉस्ट सेविंग भी होगी इनकी। चलिए, ये बात तो ब्रोकर हाउसेस की रही। इसके बाद ये शेयर गिरा पड़ा, उसकी बात तो हम करेंगे जब डेटा देखेंगे तो। अच्छा, अब
निरमा ग्रुप इस कंपनी को चलाएगा, लेकिन अब इसमें देखने वाली बात यह है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको आपको पढ़ना ज़रूरी है अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं तो। आउट ऑफ 16 एनालिस्ट ट्रैकिंग दिस कंपनी, 5 मेंटेन ए बाय रेटिंग, 8 recommend a hold rating, मतलब आज 5 13 हो गए, एंड 3 suggested sell according to Bloomberg data. The average 12-month consequences price target implied downside of 6.8%. तो इसमें डाउनसाइड की बात कर रहे हैं और कुछ एनालिस्ट बाय बोल रहे हैं, कुछ 3 बाय बोल रहे हैं, 3 सोल बोल रहे हैं, बाकी कह रहे हैं न्यूट्रल रहेगा, कोई खास उनको उम्मीद नहीं है। होल्ड रेटिंग दे रहे हैं, होल्ड रेटिंग का मतलब कि बने रहो अभी, ऐसा कुछ खास होने वाला नहीं है। और 3 पॉजिटिव भी हैं, 5 पॉजिटिव हैं और 3 नेगेटिव हैं। ये बात हो गई। अब हमको चलना पड़ेगा सीधा डेटा के ऊपर। डेटा कैसा, क्या बात बता रहा है हमको। अब देखिए डेटा इसके अंदर जो बना है, आज इसने हाई बनाया 829 रुपये का और लो बनाया 775 रुपये का कैश मार्केट में। क्लोज हुआ जा करके 802 रुपये 80 पैसे पे। डिलीवरी बेची गई नॉर्मल से 2.25 गुनी ज़्यादा और ऑर्डर का साइज भी बड़ा बड़ा था, 1.4 टाइम्स ज़्यादा था। ये तो बात हो गई जो इसमें एक्शन रहा। लेकिन 829 रुपये से 775 तक गिरने के बाद 802 रुपये तक वापस भी हो गया, मतलब डेज लो पे नहीं बंद हुआ, बीच में आकर के बंद हुआ 775 रुपये से 802 रुपये, यानी कि नीचे के लेवल से 3.6% चढ़ के बंद हुआ। तो अब जो आपके लिए जो सवाल था वो यही था कि ये भाई जो बड़े मास्टर होते हैं, बड़े प्लेयर होते हैं, जिनको आप कभी कभी ऑपरेटर भी बोल दिया करते हो, उन सब की मंशा क्या थी। वो शेयर को और खरीदना चाह रहे थे कि और बेचना चाह रहे थे। अब इसके लिए हमको इसके फ्यूचर का डेटा भी देखना पड़ेगा। फ्यूचर में क्या हुआ, देखो जी, फ्यूचर में 9,18,000 शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ। ओपन इंटरेस्ट की समझ आप सभी को होगी अगर आप लोग इस तरीके के कॉम्प्लिकेटेड वीडियो देखते हैं तो, मतलब थोड़े से एडवांस लेवल के होते हैं, मेरे ख्याल से बिल्कुल बेसिक नहीं होते। तो बेसिक आपको पता होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ। मतलब कि 9,18,000 शेयर और ख़रीदे गए फ्यूचर में, जिसको जो कि ओपन इंटरेस्ट में एडिशन 1.91% था, और अगर उसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करें तो 1.34% था। तो आप यूँ समझ सकते हैं कि टोटल 2.32 और 1.34 हो गया। ये कितना हो जाता है, 3.6 के आसपास, 3.6 टाइम्स फ्यूचर में या डिलीवरी में ले करके जाई गई है पोजीशंस। तो अब ये जो पोजीशन ले करके जाई गई हैं, ये बेची गई हैं या ख़रीदी गई हैं, सवाल यही है। अब आपको इसको एनालाइज करना है कि ये आपको क्या लग रहा है कि ये बाय वाली पोजीशन है या सेल वाली पोजीशन है। अब इसके लिए मैं आपको एक बार चार्ट भी दिखा सकता हूँ, स्क्रीन पे भी चार्ट को लगा लेते हैं। देखिए चार्ट को अगर आप देखेंगे तो अब इसके फ्यूचर का चार्ट मैंने लगाया है स्क्रीन पे, 28 तारीख के फ्यूचर का चार्ट लगाया है। 28 तारीख के फ्यूचर को अगर देखेंगे का चार्ट लगाया है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ग्लेनमार्क फार्मा का 28 सितंबर वाला फ्यूचर लगाया है हमने। तो यहाँ पे वॉल्यूम के साथ सेलिंग हो रही है, होती दिखाई दे रही है, और उसके बाद कहीं कुछ बनता हुआ दिखाई नहीं। प्राइस तो ऊपर गया है लेकिन नीचे वॉल्यूम कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब हम अगले महीने का फ्यूचर अगर लगा के देखें, ग्लेनमार्क फार्मा, और 26 अक्टूबर का अगर फ्यूचर लगा करके देखें तो वहाँ कैसा डेटा बनता दिखाई दे रहा है। तो वहाँ भी ऐसा ही डेटा बनता दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे तो सेलिंग हुई है ज़्यादा, और लास्ट में भी कुछ खास वो हुआ नहीं। डिलीवरी का डेटा भी देखेंगे तो वो भी कुछ ऐसा ही दिखाई देता है।
तो अपेरेंटली तो ये लगता है कि जब भी हम मतलब इसका जो थंब रूल होता है, बेसिकली थंब रूल तो यही होता है कि जब भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है और प्राइस गिरता है तो इसका मतलब है कि शॉर्ट पोजीशंस बनाई गई हैं। तो जो जहाँ तक हमने देखा, सारे चार्ट्स को देखा, सारे डेटा को देखा, उसको देख करके तो ये लग रहा है कि ग्लेनमार्क फार्मा के अंदर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। अब आप इसको अपने तरीके से देखिए, सोचिए, एनालाइज करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि इसके अंदर क्या हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मार्केट को एनालाइज करेंगे डिटेल में। 2 दिन की छुट्टी है, ऐश कीजिए, आराम कीजिए, मस्ती कीजिए। थैंक यू वेरी मच।